दिया सबको उजाला देता है, लेकिन दिए के नीचे अंधेरा होता है। जी हाँ, नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय राधे कृष्णा। प्रिय मिथुन राशि वालों, नवरात्रों के तुरंत बाद 5 शुभ समाचार मिलेंगे। अब वक्त नहीं, दौर बदलने वाला है। जी हाँ, शुक्र का राशि परिवर्तन आपके 10वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में जाएंगे, जो कि यहाँ पर मंगल और बुध भी ज़्यादातर राशि परिवर्तन करने वाले हैं जल्द ही। बुध आपकी राशि के स्वामी होते हैं और सबसे ज़्यादा राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि ग्रहों के युवराज भी होते हैं। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, कौन कौन से शुभ समाचार मिलेंगे वो इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें। यह छोटा सा वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके सभी कार्य सफलताओं की ओर बढ़ेंगे। आपको कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। नवरात्रों के तुरंत बाद आपके कार्य बनने वाले हैं। जी हाँ, इस समय आपके 9वें भाव में बुध, मंगल और राहु बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी होते हैं। बुध ग्रह के युवराज भी होते हैं। साथ ही साथ बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं, बिजनेस के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, इंटरव्यू के कारक माने जाते हैं, वाणी के कारक माने जाते हैं। अगर यहाँ पर आप अपनी वाणी में मधुरता रखते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ होने वाला है, यानी कि आपकी फैमिली से भी बनती हुई दिखाई देगी और जो जॉब करते हैं उनका पद भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अधिकारियों से बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध का भी सकारात्मक प्रभाव है। बुध उदय हैं, सीधी चाल चल रहे हैं, कार्य क्षेत्रों में लाभ कराते हुए दिखाई देंगे, कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, सफलताएं देखने को मिलेगी कार्य क्षेत्रों में। जो यहाँ पर नया बिजनेस करना चाहते थे उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, कार्य क्षेत्रों में लाभ होगा, सफलता देखने को मिलेगी, उनके भी कार्य सफलताओं की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो पहले से ही बिजनेस करते हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ होगा। बुद्धि से कार्य करेंगे जिससे आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। जो शिक्षक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, सफलताओं के दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। जो कि बुध इस समय आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 10वें भाव में जाएंगे। यह भाव कैरियर का होता है, समाज में मान सम्मान का होता है, तो वहाँ पर भी बुध का सकारात्मक प्रभाव रहेगा, क्योंकि वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं जो कि बुध के मित्र हैं, शनि बैठे हुए हैं वे भी बुध के मित्र हैं। तो कार्य क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, कैरियर बनता हुआ दिखाई देगा, समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी बुद्धि से कार्य करेंगे जिससे समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, सफलताएं देखने को मिलेगी। बुध का 9वें भाव में भी सकारात्मक प्रभाव है, जैसे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ कराते हुए दिखाई देंगे। यह भाव शिक्षा का भी होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है। जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षक है, पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, सफलताएं देखने को मिलेगी कार्यों में। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी लाभ होगा, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, सफलताओं के मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। मंगल ग्रहों के सेनापति होते हैं, इच्छा पूर्ति के कारक माने जाते हैं, पदोन्नति के कारक माने जाते हैं और साहस और पराक्रम के कारक माने जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर बुध बैठे हुए तो आप अपनी बुद्धि से भी कार्य करेंगे, मंगल बैठे हुए तो यहाँ पर आप मेहनत भी करेंगे कार्य क्षेत्र में, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। प्रिय मिथुन राशि वालों, यहाँ पर आप मेहनत भी करेंगे कार्य क्षेत्र में, जिससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो जॉब करते हैं उनका पद भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पदोन्नति होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल का भी सकारात्मक प्रभाव है। मंगल उदय हैं, यहाँ पर कार्य बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्य। जो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, सफलताओं के मार्ग खुलने वाले हैं। यहाँ पर जो आपके शत्रु हैं वो भी कम होते हुए दिखाई देंगे, सफलताओं के ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे कार्य। प्रिय मिथुन राशि वालों, यहाँ पर आप अपनी वाणी में मधुरता अवश्य रखें, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और आपके शत्रु भी मित्र बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे वो भी इस समय समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। प्रिय मिथुन राशि वालों, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पाई थी, संतान प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे, कार्यों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, सफलताओं की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे कार्य। मंगल ग्रहों के सेनापति होते हैं, यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है, तो कार्यों को सफलताओं की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, कार्यों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, कार्य सफलताओं की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर जो जॉब करते हैं उनका पद बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी पूरी होती हुई दिखाई देंगी।
और यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं। राहु एक राक्षसी ग्रह है, मायावी ग्रह है, जिसे चाहे उसे राजा बना सकते हैं, जिसे चाहे उसे रंक बना सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव होता है राहु का। और यह भाव भाग्य का होता है, तो यहाँ पर आपका भाग्य भी बनाते हुए दिखाई देंगे राहु, क्योंकि राहु जिसे चाहे उसे छप्पर फाड़ कर धन दे सकते हैं। लेकिन राहु एक राक्षसी ग्रह है, हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। ये व्यक्ति में चतुरता और मनमानी लाते हैं, जिससे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में नुकसान होता है। उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको बुरी संगति की ओर भी ले जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप राहु के उपाय करेंगे तो राहु को सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्य बनाते हुए दिखाई देंगे, आपका भाग्य बदलते हुए दिखाई देंगे, सफलताएं दिलाएंगे कार्यों में। और जैसा कि इस समय आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं शनि, शुक्र और सूर्य। यहाँ पर शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, लेकिन सूर्य दोनों ही ग्रहों के शत्रु हैं, जो कि सूर्य ग्रहों के राजा माने जाते हैं कलयुग में। यह भाव कैरियर का होता है, समाज में मान सम्मान का होता है। सूर्य बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सफलताएं देखने को मिलेगी कार्यों में। कैरियर का होता है, यहाँ पर जो जॉब करते हैं सूर्य सरकारी नौकरी कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं, पिता से बनती हुई दिखाई देगी। जिनका विवाह नहीं हो पा था, विवाह के योग बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई देगा, सफलताओं की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे कार्य मिथुन राशि वालों। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा। कैरियर का भाव है तो यहाँ पर सफलताएं देखने को मिलेगी। और यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो धन से संबंधित कार्य भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। शुक्र धन के कारक माने जाते हैं, माँ लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके बड़े धन से संबंधित कार्य रुके हुए दिखाई दे रहे थे वो इस समय समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, खर्चों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। शुक्र आपके 10वें भाव से आपके 11वें भाव में जाएंगे, जो कि आय और मित्रों का होता है। यहाँ पर आपकी आय भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, मित्र भी बनते हुए दिखाई देंगे, मित्रों के द्वारा लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, कार्य क्षेत्रों में सफलताएं देखने को मिलेगी। शुक्र धन के कारक तो यहाँ पर धन से संबंधित कार्य भी बनाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश है, कर्मों के विधाता हैं, मेहनत के अनुसार ही फल देते हैं। जितनी व्यक्ति कार्य क्षेत्र में मेहनत करता है उतना ही लाभ देखने को मिलता है। लेकिन शनिदेव इस समय आस्थ है, शनि की आस्थावस्था। प्रिय मिथुन राशि वालों, कम मेहनत में ही ज़्यादा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, कम मेहनत में सफलता देखने को मिलेगी कार्यों में। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्रों में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्तिभाव से जय माता दी अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके सभी कार्य सफलताओं की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो नमस्कार, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।